विनती सुनिए प्रभु देव महेश्वर, विनती सुनिए प्रभु देव महेश्वर, कृपा कीजिए प्रभु नाथ नारायण, कृपा करो प्रभु नाथ नारायण। आए हैं प्रभु शरण तिहारो, आए हैं प्रभु शरण तिहारो, लाज रखिए प्रभु गिरधर नागर, लाज रखिए प्रभु देव महेश्वर। जय हो जय हो सिरजनहार प्रभु, जय हो जय हो अम्बे भवानी नाथ नारायणी, जीवन दायनी नाथ नारायणी, जीवन दायनी। रक्षा करो माँ अम्बे भवानी, कृपा करो माँ हे जगतारनी। पाप भूल अपराध हरो माँ, जय हो संकट हारनी नाथ नारायणी। विनती सुनो माँ नाथ नारायणी, विनती सुनो माँ। धन्य धन्य हो महिमा तेरी, धन्य धन्य हो महिमा तेरी। जय हो मंगल कारणी, विघ्न विनाशनी, संकट टारनी, विघ्न विनाशनी, संकट टारनी। जय हो अम्बे भवानी। धन्य। आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखा है कि नारी पुरुष जब एकमति होई, जुग जुग राज करे जग सोई। नारी भक्ति केवल पति सेवा। पति परमात्मा और ईश्वर की समान है। अब धर्म पत्नी वह नारायणी देवी माँ भवानी के समान है। आदि शक्ति, ऊर्जा शक्ति। शक्ति हम लोगों को मिला है माता के रज और पिता के बीज के ही कृपा से शक्ति प्राप्त किए हैं। आज उस शक्ति को हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। माता पिता परिजनों पर अत्याचार जुल्म ढाते हैं, कहर बरसाते हैं, परेशान करते हैं। इससे ऊर्जा शक्ति छिन्न होता है। हम लोगों का आयु बहुत लंबा आयु है और आज हम लोग अनैतिक संबंधों के उपरांत हम लोग अपने ऊर्जा शक्ति को नष्ट करते हैं। जब भी माता पिता को कटु वचन, अप्रिय वचन, विचारधारा को व्यक्त करते हैं, माता पिता को जलील करते हैं, परिजनों को कष्ट देते हैं, तो नाना प्रकार के असीम कष्टों का सामना करना पड़ता है, दुख दरिद्र का सामना करना पड़ता है। इसलिए गुरु महाराज की वाणी है, पाप समूह दरसते भागे, निसी अंधियारी हदस भागी। पाप समूह दरसते भागे, निसी अंधियारी हदस भागी। सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। सुख का मणि में कैसे प्राप्त होगा, कैसे हम लोग देख पाएंगे? क्यों कि नज़र
हम लोगों का स्थिर नहीं है, नज़र अस्थिर नहीं है। धन संपत्ति लक्ष्मी का सवारी उल्लू है। जब धन संपत्ति प्राप्त होता है अपने आप अपने परिजनों को भी भूल जाते हैं और उस पर कष्ट प्रहार करते हैं, कष्टों का। एक भाई का दृष्टांत कल सुने थे। एक भाई जब धन वैभव मान सम्मान से जब परिपक्व और पूर्ण हुए तो माता पिता को इस प्रकार जलील और कष्ट देने लगे, और तब दिल जब टूट गया माता पिता का तो और भी पुत्र के छोटे पुत्र के साथ रहने लगे संलग्न विचारधाराओं के अंतर्गत, जिसके पास चिन्मात पिता गुरु सेवा किया, तीर्थ व्रत किया न किया। जो माता पिता का सेवा करते हैं सारे ही तीर्थ व्रत उसका हो जाता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होता है। जब सारे ही धन संपदा ऐश्वर्य मान सम्मान सभी से जब ऊपर उठने लगा, सब कुछ जब प्राप्त हुआ, फिर वह भी उसी प्रकार माता पिता भाई बंधु के साथ अप्रिय और दुराचार कटु विचार की प्रयोग करने लगे, सभी को कष्ट देने लगे, दुख देने लगे, अत्याचार जुल्म ढाने लगे। आज से ही नहीं, आगे बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु भी पिता पर प्रहार बरसाए थे जुल्म का। आज सिलसिला आज हम लोगों के जीवन में चलता ही रहा है। हम लोग व्रत और पर्व त्यौहार उपवास करते हैं, किंतु फिर भी यह समस्या का निवारण नहीं हो पाता है। जिस प्रकार कोई भी नारी भक्ति केवल पति सेवा, अगर पति शराब पी करके नशा खा करके पत्नी पर जो जुल्म ढाता है, कहर बरसाते हैं, तो वैसे पति को क्या धर्म पत्नी परमात्मा मानेगा? और धर्म पत्नी अत्याचारणी हो, दुराचारणी हो, पति का अनादर करे, बाल बच्चों पर कहर बरसाए, तो क्या ऐसे में क्या मानव क्या ईश्वर परमात्मा के तुल्य हो पाएंगे? ऐसा इसलिए होता है, जिस प्रकार हम लोग धान को खखरी निकालते हैं तभी चावल खाने की योग्य होता है। अपने अंतर हृदय में पड़ा अवगुण दुर्गुण और पाप अत्याचार जुल्म को जब तक अंतर हृदय से बाहर ध्यान साधना के उपरांत नहीं निकालेंगे, इसलिए महर्षि में ही परम जी महाराज की वाणी है, ज्ञान ध्यान विधि जग उपकारी, बिंदु ध्यान विधि नाथ ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, धनी ऋषि संतन धन बुद्ध जी, शंकर रामानंद धनधारी, धन है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी, दादू सुंदर सुर सपच रवि, जग जीवन पलटू भयहारी, सतगुरु देवी अरुजे भय हैं, होंगे सब चरण सिरधारी। चरण की सिरधारी होने की जरूरत है हम लोगों को। आज कोई भी पुत्र वधू जब घर में आती है तो सास पुत्र वधू को हर प्रकार की बात विचार को उनके दिमाग में डालती है, सभी प्रकार से मन में नकारात्मक सोच विचार उसमें भर देती है, अपने हाथ और वर्चस्व के ही कारण कि मेरा नाम रोशन होगा और सभी नीचे रहे, हम सभी का सुरखुरु आगे बढ़ करके हम अपना मालिक और मालिकाना हक बरकरार रखने के ही कारण नकारात्मक सोच और दुरात्मक विचार पुत्र वधू को डालती है। और जब घर के गृह स्वामी पर अत्याचार जब जुल्म बरसने लगता है, तब वह प्रेम रतन धन पायो जगत में, वह प्रेम को प्राप्त करने के लिए धर्म पत्नी से भी नहीं मिला। जब पुत्र वधू आया घर में, आई आशा किए अब यहाँ पर प्रेम मिलेगा, वहाँ पर भी उस ऊर्जा शक्ति नकारात्मक दोषों का दिमाग मस्तिष्क में डालने के कारण वह भी अपने ही परिजनों का जब अनादर अत्याचार करने लगती है, फिर दूसरा आशा करते हैं चलो और भी पोता का जनानी होगा और आएगा, घर में आएगी तो सम्मान मान मिलेगा। फिर भी सासू माँ उसको भी दिमाग में हर प्रकार की उलझन और दुरात्मक नकारात्मक विचारधारा को डालती है। जब केस मुकदमा जब करने जाते हैं तब काउंटर करते हैं, तभी केस का हल होता है। अगर काउंटर अगर नहीं किया जाए तो केस बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए वैसे पराक्रमी ससुर हैं, वह भी जब नारी शक्ति और त्रिया चरित्र रहस्यों को जान लिया तब समझ में आया इस प्रकार की दोष नकारात्मक विचारधाराओं को डालकर
हम लोग आज तक दलदल की कगार में पड़े हैं। वह भी उनके प्रति, अपने धर्म पत्नी के प्रति, अपने पुत्र वधू के प्रति और पोता के धर्म पत्नी में भी दोनों तरफ से जब वार्तालाप का काउंटर जब चलने लगा तो जितना भी अत्याचार, जुल्म का कीना और करकट सभी परा था, सभी झहर करके गिर गया। गुरु दाता दयाल काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु ये। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे भरम तम कुप, भजो साध गुरु ये। कोई कुआं में अगर गिर जाए, अगर वो पुकारे कि हमको कोई निकालिए, और निकालने वाला अगर मिल भी जाए, निकाल दे, तो अंधकूप से बाहर हो जाएंगे। इसलिए गुरु कुशल ज्ञानदाता, जीवन की दानी हैं, रक्षक हैं। हम लोग भवसागर अंधे कूप परल जीव, भवसागर अंधे कूप परल जीव, सूझे न चेतन दाह आगे माई, सतगुरु खोज करहु सब मिली के, सकल कल्पना कष्ट निवारे, सकल कल्पना कष्ट निवारे, मीटे जन्म दुख धाह आगे माई, सतगुरु खोज करहु सब मिली के। सतगुरु, सच्चे गुरु की खोज करने की जरूरत है। यह अद्भुत अनमोल रतन धन ये मानव का जीवन है। कुत्ता, पालतू कुत्ता होता है, वह गृह स्वामी को देख करके नहीं भुगते हैं, पालतू कुत्ता। किंतु बाहरी आदमी जब आ जाता है तो उसको देख करके भुगते हैं, मालिक को आगाह करते हैं, मालिक को जगाते हैं। ठीक इसी प्रकार मानव और कुत्ता में अंतर क्या है? मानव यह अपने ही परिजनों को देख करके भुगते हैं, क्रोध करते हैं, नाना प्रकार की कष्टों का वर्षा बरसाते हैं। इसलिए मनुष्य तो सब है, मनुष्य में है भेद, कोई मनुष्य है, कोई है प्रेत। इस मानव जीवन में ये प्रेत आत्मा की साया पड़ा हुआ है सदियों से। युग युगान चहु खानी में, भरम दुख भरी, पाएँ पुण्य अजू नहीं, रहू इनते दूरी। पल पल मन मायार में, कहूँ भी लग नहीं होता, भक्ति भेद बिसरा रहे, दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई, महाअभागी जीव के दिए भाग जगाई। पर निज बल कछु नाही है, जही बने कमाई, सो बल तभी पाऊँ, गुरु होय सहाई। दृष्टि के श्रुति धुन रमे, अस करु गुरु दया, भजन में मन ऐश्वर्य में, जस रम सो माया। आज हम लोग मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़े रहते हैं। इस प्रकार रहना सभी जीवों का दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही मात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश तीनों प्रकृतियों से पार जाना, सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पाने का मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, चोरी करनी, नशा खाना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना, तो मत समाज खाद्य पदार्थ सोना, चोरी करनी, इन 5 महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। आज यह रामपुर कोदरकट्टी में गृह निवास भवन है, जो माता पिता को अंतगति को प्राप्त होने के ही उपरांत दर बदर का ठोकर खाते हुए हम गुरु के शरण और कृपा से मात्र से ही हम इस भवन सुंदर मान और ईश्वर सम्मान का प्राप्ति हुआ है। अतः श्री सभी महानुभाव से नम्र निवेदन है कि सात्विक भोजन, श्रद्धा और प्रेम, सहानुभूति के ही द्वारा अपने जीवन का सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे।